नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एम ज़ील पर। यहां हम आपको सिर्फ असली किताबों की सीख देने वाली और प्रेरक कहानियां सुनाते हैं। बाकी लोगों की तरह चैट जीपीटी या किसी और तरीके से बनाई गई कहानियां नहीं, बल्कि सच्ची और मूल्यवान किताबों का निचोड़। अगर आप असली किताबों से कुछ नया सीखना और जीवन में प्रेरणा पाना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। क्या आपको ऐसा लगता है कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी आपके बड़े सपने अधूरे रह जाते हैं? क्या आपकी टू डू लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती? अगर हां, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपको बताएगी कि अपनी जिंदगी को कैसे व्यवस्थित करें, अपने समय को सही तरीके से संभालें और हर दिन को सफल बनाएं। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि व्यवस्थित होना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और हां दोस्तों, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वयं को व्यवस्थित कैसे करें? विलियम फॉल्कनर को एक बार इस बात का अफसोस हुआ था कि जिंदगी में सबसे अधिक उदास करने वाली बात यह है कि एक दिन में हम एकमात्र ऐसी चीज है जिसे 8 घंटे कर सकते हैं, और हर दिन हम 8 घंटे इसी को करते हैं। यह चीज है काम। हम एक दिन में 8 घंटे तक खाना नहीं खा सकते, एक दिन में 8 घंटे तक पानी नहीं पी सकते, या एक दिन में लगातार 8 घंटे प्रेम नहीं कर सकते। उनका कहना था कि इतने लंबे समय तक अगर हम कोई काम कर सकते हैं तो वह है काम। यही वजह है कि हर इंसान इतना बेचारा है और इतना दुखी है। शोधकर्ता और कंसल्टेंट माइकल लीबोफ सेमिनारों का आयोजन करते हैं और लोगों को सिखाते हैं कि किस प्रकार अपने समय का अधिकतम लाभ उठाएं और किस प्रकार प्रयास करें ताकि उनके कामकाज के घंटे भी तनाव और उदासी से मुक्त हों। अपनी बेहद शानदार किताब वर्किंग स्मार्ट, जिसमें से यह अध्याय लिया गया है, उसमें वे पूछते हैं, आपके लिए काम का क्या मतलब है? क्या आप इसे किसी गतिविधि की तरह सोचते हैं जो कि आपको जितना देती है उससे अधिक यह आपसे ले लेती है? क्या आपको खेल और काम के बीच में अंतर समझ में आता है? उसी तरह जैसे खुशी और दर्द के बीच में, क्या आप काम करने के लिए जिंदा हैं? क्या आप जिंदा रहने के लिए काम करते हैं? आपका जवाब कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो पक्की है, काम तो हमेशा ही यहां रहने वाला है। यदि आपने एलन लेकिन की कामों की सूची का इस्तेमाल करने का फैसला किया है तो आप पहले से ही रोजमर्रा के कामकाज को लेकर मचने वाले घमासान से मुक्ति पा चुके हैं। सूची बनाने से आपकी जिंदगी में कुछ अराजकता तो कम हो ही जाएगी। आपके पास हो सकता है कि किए जाने वाले कामों की एक सूची हर सुबह तैयार रहती हो, लेकिन यह भी संभावना है कि आप अपनी सूची में से एक भी काम को पूरा करने के बाद हटा नहीं सकें, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी अव्यवस्थित है तो पहला काम ही आप पूरा नहीं कर पाएंगे। और सारा दिन काम में लगे रहने के बावजूद दिन भर की कड़ी मेहनत का कोई ठोस परिणाम नहीं मिलता। इससे निराशा होती है, थकान होती है, और उससे भी आगे बढ़कर अवसाद आपको घेरने लगता है। चिंता मत कीजिए, श्री लिबोफ आपको यह दिखाएंगे कि अपनी सारी शक्तियों को एकजुट करके कैसे सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ा जा सकता है। फील्ड्स ने अपनी एक फिल्म में एक एग्जीक्यूटिव की भूमिका अदा की थी जिसका डेस्क कबाड़ का ढेर लगता था। एक दृश्य में वह अपनी डेस्क पर लौटता है और देखता है कि एक कुशलता विशेषज्ञ ने उसकी डेस्क पर सब चीजों को व्यवस्थित कर दिया था। फाइलें करीने से लगी थीं, पेपर अपनी जगह पर रखे थे और सब कुछ साफ सुथरा था। डेस्क का ऊपरी हिस्सा अब बेहद साफ सुथरा और व्यवस्थित नजर आ रहा था, लेकिन फील्ड्स परेशान है। उसे कोई चीज मिल ही नहीं रही है, तो वह गुस्से में आकर सारे कागजों को जो अभी अभी करीने से लगाए गए थे उन्हें उठाकर हवा में उछाल देता है। इसके बाद वह वापस आता है, डेस्क के ऊपरी हिस्से को संतोष के साथ देखता है, फाइलों के ढेर में हाथ डालता है और जो कागज उसे चाहिए था उसे खींचकर निकाल लेता है। इस दृश्य में जो व्यंग्य छुपा था उसकी पूरी तरह से सराहना करते हुए हमें इसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखना चाहिए। फील्ड अपने कैरियर के चरम पर था और कुशलता विशेषज्ञ व्यवस्था के बारे में प्रवचन दे रहे थे। अकुशलता का सबसे बड़ा नमूना उनके लिए यही था कि डेस्क के ऊपर बाकी सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन जो कागज सबसे ऊपर होना चाहिए वह नहीं मिलेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में साफ सुथरी डेस्क को कुशलता और उत्पादकता का प्रतीक माना गया। यह बात तो निश्चित है कि व्यवस्थित होने से उत्पादकता बढ़ती है और अराजकता कम होती है। हम में से अधिकतर लोग अधिक व्यवस्थित होकर अपनी कुशलता को बढ़ा सकते हैं,
हालांकि जब व्यवस्थित होने की बात आती है तो इस पर कोई बांधे बधाए नियम लागू नहीं हो सकते। यही बात है जो W.C. फील्ड्स हमें इस फिल्म में बताने की कोशिश करते हैं। हम सभी को अपने खुद के व्यक्तित्व और जो काम हाथ में है, यानी जो शीर्ष प्राथमिकता पर है, उसके हिसाब से व्यवस्थित होने की जरूरत है। जब आप अपनी जिंदगी की योजना बना रहे हैं तो जरूरत से अधिक व्यवस्थित होने के लालच से बचें, क्योंकि इससे कुशलता एक प्रकार से कम होती है। कॉलेज के दिनों में मेरा एक दोस्त था जो हर एक सेमेस्टर के बाद गायब हो जाता था। इसका मुख्य कारण यह था कि वह अपना सारा समय उन किताबों को पढ़ने में बिताता था कि अध्ययन कैसे करें, लेकिन कक्षा में कभी पढ़ने नहीं आता था। जब आप अधिक स्मार्ट तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं तो यही समस्या आपके सामने भी आ सकती है। इस बात का ध्यान रखिए, ये सभी आइडिया केवल लक्ष्य तक पहुंचने के साधन हैं, और लक्ष्य है आपके जीवन के समय की प्रभावशीलता और उत्पादकता को बढ़ाना। आप एक स्टॉप वॉच लेकर दौड़ रहे हैं और अपनी डेस्क को पूरी तरह साफ सुथरा आपने रखा हुआ है, तो इससे आप जिंदगी में वह काम पूरा नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। आपकी जिंदगी और आपके विचारों को व्यवस्थित करने के लिए यहां कुछ दिशा निर्देश हैं। आप इन दिशा निर्देशों को दिशा निर्देश की तरह से ही लें। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। आपको पता चलेगा कि ये दिशा निर्देश आपके समय तथा प्रयासों को अधिक उत्पादक बनाने में आपकी मदद करेंगे। इन्हीं विचारों के साथ आइए ऐसे कुछ दिशा निर्देशों पर गौर करते हैं। काम को करने के लिए सही औजार हाथ में। लेन थॉमस कार्ले ने एक बार कहा था, इंसान औजारों का इस्तेमाल करने वाला जानवर है। औजारों के बिना वह कुछ नहीं है, औजारों के साथ वह सब कुछ है। ये शब्द याद रखने लायक हैं। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका कोई काम विफल हो गया और उसके बाद आपको पता चला कि यदि आपके पास एक विशेष किस्म का औजार होता तो काम सफल हो जाता, समय बचता और झुंझलाहट भी नहीं होती। जब हम अपनी गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करते हैं या घर में कोई टूटा फूटा सामान ठीक करने का प्रयास करते हैं तो इस प्रकार का अनुभव हम में से अधिकतर लोगों को हो चुका होगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम काम करते समय औजारों की मदद लेना जरूरी समझते हैं, लेकिन यहां इन दिशा निर्देशों को समझने के लिए हम औजार शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में एक औजार ऐसी कोई भी वस्तु हो सकती है जो आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके लक्ष्य क्या हैं या आप क्या काम कर रहे हैं, सभी में औजारों की जरूरत होती है। यदि आप एक अकाउंटेंट हैं तो आपके औजार होंगे पेंसिल, पेपर, कैलकुलेटर, आपका CPA सर्टिफिकेट और आपका व्यावहारिक ज्ञान। यदि आप एक ऑफिस में काम करते हैं तो आपके औजार निश्चित रूप से आपकी डेस्क, कुर्सी औजार हैं। औजारों के स्पष्ट उदाहरण हैं ऑटोमोबाइल्स, स्टैटिस्टिकल टेबल, न्यूज़पेपर, विदेशी भाषाएं, इंटरव्यू करने की तकनीक। यह सूची अनंत है। किसी काम को शुरू करने से पहले या किसी लक्ष्य को हासिल करने से पहले थोड़ा रुकें और अपने आप से सवाल करें, काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए किन किन औजारों की जरूरत होगी और क्या वे औजार मेरे पास हैं? यदि आपके पास उचित औजार नहीं है तो सबसे पहले किसी और से यह काम कराने पर विचार करें। किसी और को जिम्मेदारी सौंपने से आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपका खर्चा बचेगा। लेकिन यदि यह कोई ऐसा काम है जिसे केवल आप ही कर सकते हैं तो अपने आप को उपलब्ध उपकरणों में से सबसे बेहतर उपकरण से लैस करें। समझदार लोगों और बेवकूफ लोगों के बीच का भेद अक्सर इस बात में पाया जाता है कि उन्होंने कौन से औजार लिए हैं। अब उस वातावरण पर गौर करें जहां आपको अपना काम करना है। अपने कार्यस्थल को व्यवस्थित करना व्यापक रूप से एक निजी मामला है जो आपकी अपनी रुचि पर निर्भर करता है और इस बात पर निर्भर करता है कि काम क्या करना है। हालांकि कुछ मूलभूत कारक हैं जिन्हें ध्यान में रखना है। 1. स्थान। यदि आप इतने भाग्यशाली हैं कि आप अपने कार्यस्थल का चुनाव कर सकते हैं तो ऐसे स्थान का चयन करें जो काम करने के अनुकूल हो। यदि आपका काम ऐसा है कि उसमें एकाग्रता की जरूरत पड़ती है तो किसी शांत और अपने निजी स्थान की तलाश करें। दूसरी ओर, यदि आप अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं तो ऐसे स्थान का चयन करें जहां लोगों की आवाजाही काफी हो और आपके संभावित उपभोक्ता आसानी से आपके कारोबार या आपकी दुकान पर पहुंच सके। उचित कार्यस्थल का चुनाव करने के बाद यह माप लीजिए कि आपको कितनी जगह की जरूरत है जहां आप आराम से काम कर सकें। हम में से अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है कि जितनी जरूरत होती है उससे कम ही स्थान मिलता है। जगह को मापने से यह जानने में मदद मिलेगी कि वहां जरूरी सामान रखने से पहले हमारे पास कितनी जगह है।
3. इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों तक आसानी से पहुंच। यहां इससे उन औजारों की सूची बनाने में मदद मिलती है जिनका आप इस्तेमाल करते हैं। इन औजारों को उनकी जरूरत के अनुसार व्यवस्थित करें। अपने कार्यस्थल को अनावश्यक चीजों से भरने से बचें। आप किसी खास टूर पर गए हों और वहां से कोई खास चीज खरीद कर लाए हों तो उसे आप अपने कार्यस्थल में किसी उचित स्थान पर रख सकते हैं। इससे आपको सुखद एहसास होगा, लेकिन यदि वह चीज आपका ध्यान भटकाती है तो आपको इसे किसी दूसरी जगह पर रखना चाहिए। इसके अलावा यह चीज आपके कार्यस्थल पर जगह भी घेरेगी। इसकी बजाय इस जगह पर आपका कोई बेहद काम आने वाला औजार रखा जा सकता है। इसलिए सामान का चयन आपको स्वयं करना है। 4. आरामदायक। कुछ लोगों का इस बात में यकीन नहीं है कि कार्यस्थल इस प्रकार डिजाइन किया जाना चाहिए जहां आप आरामदायक तरीके से अपना काम कर सकें। ये ऐसे लोग होते हैं जो आमतौर पर ऐसा सोचते हैं कि कार्यस्थल कोई आराम करने की जगह नहीं है और न ही हो सकती है। इसके विपरीत सच्चाई यह है कि यदि आप सुविधाजनक और आरामदायक स्थिति में नहीं होंगे तो आपका ध्यान भटकेगा और इससे अंततः काम तथा उत्पादकता में बाधा पहुंचेगी। चीजों को अनावश्यक ही क्यों परेशानी पैदा करने वाला बनाया जाए, जबकि हम उन्हीं चीजों को अधिक सुविधाजनक भी बना सकते हैं। जिंदगी पहले से ही काफी परेशानियों, भटकाव और हताशा से भरी है, तो ऐसे में कम से कम अगर कार्यस्थल सुविधाजनक होगा तो कारोबार भी अधिक होगा। एक आरामदायक या सुविधाजनक कार्यस्थल पर आमतौर पर बैठने का उचित स्थान हवादार, रोशनी वाला होना जरूरी है। यदि आपको अपने काम के लिए अधिक लंबे समय तक बैठना है तो एक ठोस और आरामदायक कुर्सी चुनें जिसका कमर की ओर का हिस्सा आरामदायक हो। ऐसी कुर्सी चुनें जिससे आपको परेशानी के चलते हर 10 मिनट बाद उठना नहीं पड़े, लेकिन कुर्सी इतनी भी आरामदायक नहीं हो कि आपको नींद ही आ जाए। आंखों पर रोशनी के दबाव से बचने के लिए कार्यस्थल पर एक समान रोशनी हो और आपके काम करने की जगह पर सीधे रोशनी नहीं पड़ रही हो, ताकि वह आपकी आंखों में चुभे नहीं। कार्यस्थल पर्याप्त हवादार होना चाहिए। इससे कार्यस्थल पर उमस नहीं होगी, आपको थकान भी नहीं होगी और वहां ताजा हवा आपको मिलेगी। आपको कमरे में कितने तापमान पर काम करना पसंद है, यह आपका निजी फैसला है। डेस्क को किस प्रकार अधिक व्यवस्थित करें। हम में से अधिकतर लोग अपनी डेस्क पर ही अधिकतर काम निपटाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, एक डेस्क आपका औजार है, लेकिन इसकी सबसे अधिक अनदेखी की जाती है और इसका दुरुपयोग भी सबसे अधिक होता है। इसके सदुपयोग के लिए हमें कुछ बातों पर गौर करना होगा। विशेष ध्यान दें कि डेस्क निम्न कार्यों के लिए नहीं है। 1. पेपरों का ढेर लगाना। बहुत से डेस्कों पर मैंने देखा है कि पेपरों का अंबार लगा रहता है और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि पुराने समाचार पत्र खरीदने के लिए स्थानीय शॉपिंग सेंटर में जाने की बजाय ऑफिसों की इमारतों में यदि देखा जाए तो वहां डेस्कों पर ऐसे रद्दी कागजों का ढेर आपको मिल जाएगा। याद रखिए, आपकी डेस्क आपकी कबाड़ी की दुकान नहीं है। डेस्क खाना, कपड़े, छाता और बाकी जरूरतों का सामान रखने की जगह तो कतई नहीं है। मैं एक बार एक ऑफिस में पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि चींटियों की एक पूरी बस्ती ने वहां डेरा डाल रखा है। मुझे समझ में आया कि उस डेस्क पर मेरे आने से पहले तक जो सज्जन काम करते थे वे मेरे लिए ड्रार में कैंडी और टॉफियां छोड़ गए थे, लेकिन मुझसे पहले ही चींटियों ने उन कैंडी पर कब्जा जमा लिए थे। कुछ चीजों को आप याद रखना चाहते हैं और उन्हें डेस्क पर जमा कर देते हैं। एक जर्मन एग्जीक्यूटिव ने एक बार एलेक मैकेंजी के समक्ष टिप्पणी की थी कि डेस्क के ऊपर की जगह पर ढेरों सामान जमा हो जाता है क्योंकि हम ऐसी चीजों को वहां रख देते हैं जिन्हें हम भूलना नहीं चाहते, लेकिन समस्या यह है कि यह तरकीब काम भी नहीं कर पाती है। हर बार जब भी हम कुछ खोजते हैं तो हमें ये सब चीजें डेस्क पर नजर आती हैं जिन्हें हम भूलना नहीं चाहते थे। समय बीतता जाता है और डेस्क पर कचरे का यह ढेर बढ़ता जाता है और हम भूल जाते हैं कि हमने वहां क्या क्या याद रखने के लिए रखा था। तो इस प्रकार हम अपनी लापता चीजों को ढूंढने के लिए बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद हमें बैठकर यह सोचना पड़ता है कि इसमें से हमें कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं चाहिए। एक टाइम मैनेजमेंट की कंसल्टेंट हैं मैरिल डगलस। उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव के कामकाज पर नजर रखने को कहा जिसकी डेस्क पर फाइलों का ढेर लगा पड़ा था। कुछ दिन नजर रखने के बाद समझ में आया कि उन्होंने जरूरी कागज ढूंढने के लिए हर रोज आधा घंटे का समय बेकार में गंवाया। आपकी डेस्क आपके पुरस्कार, ट्रॉफियों और शोपीस को दिखाने का मंच नहीं है। डेस्क को बहुत से लोग इस मकसद से इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी उनसे मिलने आए तो उसे उनकी उपलब्धियां सबसे पहले नजर आए।
इसलिए वे वहां पर ट्रॉफियां, पुरस्कार, फ्रेम कराए हुए सर्टिफिकेट आदि लगाना पसंद करते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें जरूरत से अधिक बड़ी डेस्क बनवानी पड़ती है। अगर डेस्क बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है कि वह अधिक जगह घेरेगी और उस पर कबाड़ भी उतना ही अधिक जमा होगा। अब हमने इस पर चर्चा की कि डेस्क पर क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि डेस्क पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। यह एक औजार है जिसकी मदद से आप काम को तेजी से और सुविधाजनक रूप से कर पाते हैं, और आपको इन बातों को ध्यान में रखकर ही डेस्क का इस्तेमाल करना है। काम करने के लिए आपके पास डेस्क हो भी सकती है और नहीं भी। अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष लॉरेंस एप्ली ने कहा था कि अधिकतर डेस्कों पर केवल फैसले दबे होते हैं। कुछ एग्जीक्यूटिव ने अपनी डेस्क ही उठाकर फेंक दी और उन्होंने ऐलान कर दिया कि इसके बाद उनकी कार्यशीलता बढ़ गई। उन्होंने पारंपरिक ऑफिस डेस्क और चेयर की जगह पर लाउंज चेयर, क्लिपबोर्ड, छोटी लिखने की टेबल और फाइल कैबिनेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बिना डेस्क के ऑफिसों की पैरवी करने वाले एग्जीक्यूटिव ने पाया कि डेस्क नहीं होने पर लोगों के साथ आमने सामने बात करने में सुधार आया और इससे कार्यस्थल पर काफी आजादी भी महसूस हुई। अब उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता था कि वे डेस्क से बंधे हुए हैं। अगर आप भी डेस्क के बिना काम करने की संभावना तलाशना चाहते हैं तो इस पर कोशिश करके देखें और फिर तय करें कि क्या होता है। अपनी प्रभावशीलता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए डेस्क को किस प्रकार पुनः व्यवस्थित करें। हम यह मान लेते हैं कि आपको अपने डेस्क की जरूरत है और हो सकता है कि आप किसी पुनः व्यवस्थितीकरण संबंधी किसी परियोजना पर काम शुरू करना चाहते हैं। आपने अपने डेस्क को फिर से व्यवस्थित करने का फैसला किया है तो आप अपने नियमित कार्यक्रम में से कुछ घंटों का समय अलग रख लें, और यह समय ऐसा होना चाहिए कि इस दौरान कोई आपको परेशान नहीं करे। डेस्क को फिर से व्यवस्थित करने का काम अगर शनिवार को करेंगे तो अच्छा रहेगा, और इसे निम्नलिखित प्रक्रिया के जरिए किया जा सकता है। एक बड़ा सा कूड़ेदान लें। डेस्क के ऊपर जितना भी सामान रखा है उस सब को वहां से हटा लें और सारी ड्रायर को खाली कर लें। हर उस चीज को हटा दें जिसकी अब कोई जरूरत नहीं है। 3. अब बाकी बचे सारे सामान की एक सूची बनाएं। इसमें उस सब सामान को शामिल करें जो डेस्क के ऊपर था, नीचे था, भीतर था, और अब इस सामान को उसके महत्व के हिसाब से अलग अलग सूचियों में बांट लें। जब भी किसी चीज को देखें तो अपने आप से सवाल करें, यदि मैं इस चीज को फेंक देता हूं तो बुरे से बुरा क्या हो सकता है? इसका जवाब कोई बहुत बुरा नहीं होगा। इस चीज को कचरे के डिब्बे में फेंक दें और सूची से भी हटा दें। अब जो सामान बचा रह गया है उसकी एक बार फिर से छौंटाई करें। जो बेहद जरूरी है पहले उन्हीं चीजों को डेस्क में वापस रखें। जिन चीजों की आपको तुरंत जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें किसी दूसरी जगह स्टोर करके रखें, जैसे कि फाइल कैबिनेट या बुककेस। 5. फाइलिंग सिस्टम बनाएं। जो गहरी ड्रायर हैं उनमें फाइलों को लेबल लगाकर और व्यवस्थित तरीके से इस प्रकार रखें कि जरूरत पड़ने पर आप तुरंत उसे पा सकें, और केवल उन्हीं को डेस्क पर रखें जिनकी आपको इस समय बहुत जरूरत है। 1 साल से अधिक पुरानी 90% से अधिक फाइलों की कभी जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, इस बुक का मतलब है स्वयं को व्यवस्थित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें और प्राथमिकताएं तय करें। दिनचर्या बनाएं जिसमें सुबह शाम के कार्य शामिल हों। समय प्रबंधन के लिए टू डू लिस्ट तैयार करें और समय सीमा तय करें। कार्यस्थल और घर को साफ सुथरा रखें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नियमित व्यायाम और पौष्टिक आहार लें। मेडिटेशन से मानसिक शांति पाएं। डिजिटल व्यवधान कम करें और सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें। हफ्ते के अंत में आत्म मूल्यांकन करें और सुधार की दिशा में काम करें। सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास से आप खुद को प्रभावी और सुव्यवस्थित बना सकते हैं। आशा करता हूं कि ये सुझाव आपको स्वयं को व्यवस्थित करने में मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय और सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार मिलते हैं, तब तक खुद का ख्याल रखें और अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं। धन्यवाद।